आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से मेरे सास ससुर दोनों अपने आप को फिल्म के लव बर्ड्स की तरह जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के बाहर बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है अब। इस उम्र ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सीमा अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को सुना रही थी। तभी सास उदास मन से रसोई जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बात उन्होंने सुन ली थी। उसकी सास बहू की सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति श्यामनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखकर अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने एक बार फिर से उसकी तरफ अनदेखा किया, क्योंकि पति के रिटायर्ड होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्य कर्म बन गया था। अब वह किसी की परवाह किए बिना अपनी मनमर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पति के साथ बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करके बिता दी थी, इसलिए अब बच्ची कुची जिंदगी वह एक दूसरे के साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिला का घर ये पति पत्नी का सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। मोहिनी जी ने बड़े प्यार से घर के उस गार्डन को बनाया था और वहाँ कई प्रकार के फल फूल के पौधे लगाए थे। उनके उगाए गुलाब चंपा मोगरा के फूलों से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जी भी मोहिनी जी अपने गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए मेथी धनिया पुदीना कभी उन्हें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती। इतने सालों तक कामकाज की भागदौड़ में श्यामनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक छोटा सा घर वहाँ बना सके इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। मोहिनी जी को अपने बनाए गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था। अब वही झूला उनका एक साथ सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में ज़रूरी चीज़ों और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का मौका सीमा कभी भी नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको वहाँ से हटाने के लिए लगाती। एक बार ऐसा करने के लिए उसने एक षड्यंत्र भी रचा। नकुल, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार ले लेनी चाहिए? सीमा ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, पर कार लेने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक छोटा सा ही तो गैराज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। मुकुल ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ 2 लव बर्ड्स डेरा जमाए बैठते हैं। सीमा ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? मुकुल ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये है कि उसने भी पिता से इस बारे में बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन मुकुल पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, मेरा और आपकी बहू का बड़ी कार लेने का मन है, पर बेटा हमारे पास तो पहले से एक कार है ना। अब दूसरी कार लेंगे तो हम उसे रखेंगे कहाँ? श्यामनाथ जी ने कहा। पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैराज बनाने की सोच रहा हूँ। सीमा को इस गार्डन की कोई पड़ी ही नहीं है और माँ भी भला कितने दिनों तक ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि इन पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैराज बना लिया जाए। मुकुल ने अपने विचार बताते हुए कहा। दूर खड़ी मोहिनी जी का यह सुनकर मानो दिल बैठा ही जा रहा था। श्यामनाथ जी
अपने गुस्से को दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना होगा, थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब सीमा घर में है, बच्चे भी घर में हैं और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। मुकुल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से सीमा की बड़बड़ भी चालू थी। श्यामनाथ कुछ भी बोल ना पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया, लेकिन श्यामनाथ जी और उनकी पत्नी के गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से श्यामनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। श्यामनाथ जी खुद जाकर रसोई घर में चाय बनाकर लाए थे, लेकिन मोहिनी जी इतनी निराश थी कि वह बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी डालने तक नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा, लेकिन शाम को मुकुल की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जब उसने गेट पर घर भाड़े पर देने का बोर्ड लगा देखा, मुकुल ने श्यामनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ही ना है कि हम इसे भाड़े पर उठा दें। बेटा, अगले महीने मेरे दोस्त शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, वह इसी घर में अब भाड़े से रहेंगे। श्यामनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? मुकुल ने शंका भरी नजरों से पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, श्यामनाथ जी ने कड़कती आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में मुकुल ने पूछा। बेटा, मेरा मानना है कि मैंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। तुम अपने लिए फ्लैट ढूंढ लो या फिर अपनी कंपनी वाले फ्लैट में चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और यहाँ हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी सुखी। श्यामनाथ जी ने साफ साफ बता दिया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल जो कुछ भी मैंने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। मुकुल ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन से हमने एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल होकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ देखने में क्या परेशानी होती है? ये घर, ये गार्डन में बड़े हुए पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च की है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इस सब को मैं तुम्हारी माँ से छीन नहीं सकता। श्यामनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।